देवऋषि नारद को हर जगह पर मान सम्मान मिला, सत्कार मिला, सब कुछ मिला, तो भी देवऋषि नारद को वो सुख का अनुभव नहीं हुआ था जितना सुख का अनुभव आज देवऋषि नारद शंकर भगवान के साथ कर्जा चुकाने जा रहे हैं। वो आनंद, वो सुख आज देवऋषि नारद को हुआ। कहते हैं नर्मदा पुराण तो यहां तक कहती है कि देवऋषि नारद जब चले कैलाश से उस सेठ के दरवाजे पर, तो भगवान शंकर का 5 बार देवऋषि नारद ने अभिषेक किया है। एक जगह पर देवऋषि नारद ने दूध चढ़ाया, एक जगह पर दही चढ़ाया, एक जगह पर शहद चढ़ाया, एक जगह पर घी चढ़ाया, एक जगह पर शक्कर, मिष्ठान, गुड़ चढ़ाया, गन्ने का रस। वही 5 चीजें कर्जा चुकाते समय जब देवऋषि नारद शंकर जी को लेकर जा रहे थे, जो 5 अभिषेक देवऋषि नारद ने शंकर की अगवानी में स्वागत में करे। शिव महापुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण कहती है वही पंचामृत। ये जो दुनिया के लोग 5 चीजें शंकर जी को चढ़ाते हैं पंचामृत, ये वो पंचामृत है, ये वो पंचामृत, ये वो पंचामृत। 5 चीजें जो नारद जी ने समर्पित करी, ये पंचामृत समर्पण। शिव दिए, चले, पहुंचे सेठ जी के दरवाजे पर। देवऋषि नारद ब्राह्मण का रूप रखकर जब अंदर पहुंचे, तो सेठ खटिया पर पड़े होकर कहता है, नारद जी रूप मत बदलो, अपने असली रूप में आओ। नारद जी कहे तुम मुझे पहचान गया? सेठ जी कहते हैं जब आप मेरे यहां पहली बार दूध पीकर गए थे, मैं तो तभी पहचान गया था कि आप साधारण नहीं हैं, साधारण नहीं है। क्योंकि मैंने तुमको जब दूध गिलास में भर कर दिया था देवऋषि नारद, तब तुमने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया था। एक बार दरवाजे से पहले आप भूखे चले गए तो भी आशीर्वाद देकर गए। भिक्षा मांगने वाला भिक्षुक, आज के जमाने में तो भिखारी को 1 रुपया 10 रुपया नहीं दो तो बगड़बड़ करता हुआ चले जाता है, बताओ दिया नहीं, ऐसा वैसा गालियां देता, अपशब्द कहता। आज के जमाने में किसी को नहीं दो तो बद्दुआएं देते हैं लोग। पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो असली भिक्षुक नहीं है, उनको तो तुम्हारे पैसे से नशा करना है, इसलिए तुम्हारे लिए बड़बड़ कर रहे हैं। असली होता तो नी भी देते, तो बद्दुआ नहीं देता। नारद जी आपने मेरे दरवाजे से नहीं लिया तो भी दुआ दी, और मिला तो भी दुआ दी, कभी बद्दुआ नहीं दी। ये कोई संत ही हो सकता है, ये कोई भगवान ही हो सकता है। शंकर भगवान सामने खड़े थे। देवऋषि नारद ने शिव को बुलाया, सेठ जी को दर्शन कराया। जब सेठ जी को दर्शन कराया तो सेठ जी ने कहा, भोलेनाथ आपका दर्शन हो गया, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। अब मैं नरक जाऊं, स्वर्ग जाऊं, जहां मर्जी पड़े वहां जाऊं। इतने में तो यम के दूत बंदी बनाने आ गए। शंकर भगवान को देखा कि शिव खड़े हैं, यम के दूत वापिस चले गए। वापिस, क्योंकि शंकर भगवान ने वर मांगा था यमराज से, हे यमदूत, हे यमराज, हे मृत्यु देवी, सुन लो, जहां पर कालों का काल महाकाल खड़ा हो, जहां शंकर का अनुमोदन हो रहा हो, शंकर की पूजन हो रही हो, शंकर का भजन हो रहा हो, वहां मृत्यु नहीं आएगी। शिव जाएगा तब मृत्यु आए। मृत्यु चली गई, काल चले गया, क्योंकि महाकाल जहां खड़ा था वहां से काल दूर हो गया, काल चला गया, मृत्यु नहीं आई। भगवान नारद जी ने कहा मैंने कर्जा चुका दिया, प्राण जा रहे थे, बचा दिया। चले शिव और नारद, शिव और देवऋषि नारद चल दिए। और शंकर और देवऋषि नारद जब चले, कैलाश पर पहुंचे, बड़ा आनंद सुख पाया। आज की कथा को यहीं विराम की ओर लेकर चलते हैं। भगवान भोलेनाथ आपके घर के भी खूब भंडार भरे,
कर्जे से मुक्त करे और जीवन में सुख समृद्धि दे। आज एकादशी का दिन जिन भक्तों ने गौ माता के लिए, गौचारे के लिए, वृद्धाश्रम निर्माण के लिए, कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर के निर्माण के लिए जो भी दान दिया है, उन सब का भंडार भोलेनाथ खूब भरे, विश्वनाथ खूब दे। कई लोग पूछ रहे थे, गुरुजी हमें दान करना रहता है।